तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें इसमें भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल की सारणी में लिखना है। सारणी की सहायता से सत्यापन भी करना है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 14x² प्लस 13x माइनस के 15 में 7x माइनस के 4 से। इसका प्रथम पद क्या है 7x और इसका प्रथम पद क्या है 14x²। एक यहाँ पे तो एक x है, यहाँ पे कितने x है तो हमें एक x की जरूरत है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है 7 ही कम 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना हो गया 2। अब हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे। अब इस 2x की पूरी की मल्टीप्लाई इसमें 7 दूनी 14 और x की घात 2 प्लस 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों माइनस 8x। समझ आया कैसे, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, ये कटा तो कितना आया प्लस 13 और 8 कितने होते हैं 21x और यहाँ पे माइनस 15। यहाँ 7 है और यहाँ पे 21 है, 7 दिया 21। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x से x कटा है तो कितना बचा प्लस के 3, 3 सत्ते 21x प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो कितना माइनस के 3 लिख लो। सबसे पहले लिखे कि हम भाजक कितना है हमारे पास 7x माइनस के 4। अब हमारे पास क्या है भाज्य, क्या है हमारे पास 14x² प्लस 13x माइनस के 15। अब हमारे पास भागफल, भागफल क्या है 2x प्लस के 3। शेषफल, शेषफल कितना है हमारे पास माइनस के 3। अब हम करते हैं इसमें, उसने कहा सत्यापन भी करें, अब हम करते हैं इसका सत्यापन। सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाजक, फिर पता होना चाहिए हमें भागफल प्लस शेषफल। अब हमें सब कुछ पता है। भाजक कितना है 7x माइनस के 4 और भागफल कितना है 2x प्लस के 3 और शेषफल माइनस के 3। इसको लिखा इसका प्रथम पद 7x और ये पूरा 2x प्लस के 3, फिर माइनस के 4 इसका द्वितीय पद और 2x प्लस के 3 प्लस माइनस माइनस के 3। 7 दूनी 14x² प्लस 7 दिया 21x माइनस 4 दूनी 8x प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12 और माइनस के 3। ये ऐसा 14x², 21 में से 8 गए 13x माइनस 12 और 3 15 हमारे पास ये आया। अब ये देखो ये संख्या बिल्कुल भाज्य की आ रही है, तो यही हमें सिद्ध करना था। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर हमारा इसे सोल्व करके भाजक नहीं आता है तो इसका मतलब हमारी भाग गलत है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ सभी को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा एक और। सिक्स वाई की पावर 5 माइनस 28y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस 30y माइनस के 9 में 2y² माइनस 6 से। टू वाई स्क्वायर माइनस के 6y की पावर 5 माइनस 28y की घात 3 प्लस 3y² प्लस 30y माइनस के 9। ये क्या है हमारे पास भाजक भाज्य और भागफल। अब देखो हम इसे रफ करते हैं पहले।
इसका प्रथम पद 6y⁵ और इसका प्रथम पद 2y²। 2 तिया 6 और y⁵ 3 कितना है 3y⁵3। भागफल आया वो यहाँ पे लिख लिया। अब इस भागफल की गुना हम किस में करते हैं, भाजक में। 3 दूनी 6 y⁵ 5 6 तिया 18 और y⁵ 3 लिख लो। कितना है 6y⁵5 माइनस 18 y⁵ 3। ये माइनस ये प्लस, ये कटा 8 में से 8 गए 0 और 1 y⁵ 3, वो भी किसकी संख्या बड़ी है, माइनस की। अब यहाँ पे देखो 10 y⁵3 और वहाँ 2y² है, लिख लो यहाँ पे 10 y⁵3 और यहाँ पे 2y² और वो भी माइनस के 10 है। 2 पंजे 10, y से y कैंसिल, तो कितना बचा माइनस के 5y। इसकी गुना किस में करेंगे हम, 2y² माइनस के 6 में। 5 दूनी 10 y⁵ 3 माइनस माइनस प्लस 6 पंजे 30 और y। अब यहाँ पे उतारा हमने ये प्लस 3y² प्लस 30y। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना आया, हम घात के नीचे घात लिखते हैं, माइनस 10 y⁵3 प्लस 30y। यहाँ पे y² से छोड़ देते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 30y। माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ये कटा और ये भी कटा, क्या बचा हमारे पास 3y² और यहाँ पे कितना है माइनस के 9। यहाँ पे तो लिख लो भागफल कितना आया था, माइनस के 5y। अब देखो यहाँ पे क्या है 3y⁵2, ये लिख लिया हमने 3y⁵2 बटे, और यहाँ पे कितना है 2y²। y² से y² कितना है 3/2, भागफल लिख लो यहाँ पे 3/2। अब हम किसकी गुना करते हैं, 3/2 की गुना किस में करते हैं, 2y² माइनस के 6 है। देखो 3 दूनी 6 y² बटे 2 माइनस 3 छंग 18 बटे 2। अब देखो 2 एकम 2 2 तिया 6 कितना आया 3y², 2 नीम 18 कितना है माइनस के 9। ये आया 3y² माइनस के 9। ये कितना है प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये कटा। अब हमारे पास भाजक कितना है 2y² माइनस के 6 भाज्य 6y⁵5 माइनस 28y⁵3 प्लस 3y² प्लस 30y माइनस के 9, और शेषफल कुछ भी नहीं है। और भागफल 3y⁵3 माइनस 5y प्लस 3/2। सत्यापन स्वयं करें। हमने पिछली क्लास में बताया था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या एक गुणनखंड है। बच्चों अगर ये पूरा पूरा विभाजित होता है और शेषफल नहीं बचता है तो ये गुणनखंड है, अगर इसमें शेषफल बचता है तो ये गुणनखंड नहीं है। अब हमें इसमें भाग विधि द्वारा बताना है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, इसे x+6 को किससे भाग करते हैं, x² माइनस x माइनस के 42 से। मैंने आपको डायरेक्ट तो बता ही दिया था कल, ये x है और इसका एक पद x है। जब हम इसे भाग करेंगे तो कितने पद की जरूरत होगी, खाली x की, तो यहाँ पे लिख लिया। अब इस x की इसमें गुना करते हैं, x⁵2 और x किस में करते हैं तो प्लस 6x माइनस और माइनस, ये कटा माइनस के 6 और माइनस के 1 कितना हो गया, माइनस के 7x माइनस के 42। अब यहाँ पे क्या है x प्लस का है और यहाँ पे कितना है माइनस का 7, तो यहाँ किससे करते हैं माइनस के 7 से, 7x माइनस 7×6 42 प्लस प्लस कटा कितना है 0, तो इसका x माइनस 7 और ये क्या है भागफल आया और
शेषफल कितना है, 0 है। अतः हाँ x प्लस के 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। आए बच्चे समझ में? देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 4x माइनस के 3 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन किया है, देखो इसे देखते हैं। 4x माइनस के 3 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12। यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4x। यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो हमें किसकी जरूरत है, एक x की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस x की इसमें गुना करते हैं, कितना आता है 4x स्क्वायर माइनस के 3x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कटा। जब हम 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 10x, वो भी किसके माइनस के, और ये माइनस के 12, ऐसा का ऐसे लिखा। अब देखो रफ दिखाते हैं ऐसे करके। यहाँ पे क्या लिखा है कि माइनस के 10x को किससे भाग करेंगे 4x से, करते हैं x से x कैंसिल, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, कितना है माइनस के 5/2। अब माइनस के 5/2 किस में गुना करते हैं 4x माइनस के 3 में करते हैं। चलो 4x माइनस के 3 में से गुना, 5 चौक 20 x अपॉन 2, ये तो आएगा 5 या 15, वो भी किसके प्लस के बटे 2। 2 एकम 2 2 पंजे 2 एकम 2 और 0 कितना आ गया माइनस के 10x प्लस के 15/2, वो यहाँ पे लिख लिया। माइनस के 10x माइनस कितना आया था प्लस के 15/2, और भागफल कितना है माइनस के 5/2। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे बचा, इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 12 माइनस के 15/2। 7th क्लास में पढ़ा था हमने माइनस के 12 15/2, इसका लघुत्तम लेके मतलब एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। 12 दूनी 24 और माइनस के 15/2, 24 और 15 कितने होते हैं 39/2, वो भी किसके माइनस के, तो यहाँ पे लिख दो माइनस के 39/2। यह आया। भागफल कितना है इसका x माइनस 5/2 और शेषफल कितना बचा माइनस के 39/2। क्या ये गुणनखंड है इसका, नहीं, अतः नहीं, ये है 4x माइनस के 3 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12 का एक गुणनखंड नहीं है। बच्चों उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स की घात 6 माइनस 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं। एक्स स्क्वायर 1 को किससे भाग करेंगे एक्स की पावर माइनस के 6 एक्स की पावर 6 माइनस के 1 से। अब देखो एक्स की पावर 6 लिया, किससे भाग कर एक्स की पावर 2 से, कितना है एक्स की पावर 4, यहाँ पे लिख लिया वो। अब एक्स की पावर 4 किस में गुना करो तो कितना आएगा एक्स की पावर 6 और माइनस के एक्स की पावर 4, ये है प्लस प्लस माइनस। बच्चों आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो एक्स की पावर 4 है नहीं और यहाँ पे 1 है, तो क्या करते हैं अभी एक्स की पावर 4 यहाँ पे ऐसा कैसे उतारते हैं, माइनस माइनस प्लस, वो भी किसके एक्स की पावर 4, यहाँ पे कितना है माइनस के 1। अब फिर से क्या करते हैं यहाँ पे एक्स की पावर 4 और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर 2 से, वो भी किसके प्लस के एक्स की पावर 2। अब एक्स की पावर 2 में इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 2 में जब इसमें करते तो माइनस एक्स की घात 2, ये आता है प्लस प्लस माइनस 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 प्लस,
ये कट। अब देखो यहाँ पे x की घात 2 तो है ही नहीं, तो ये वाला x की घात 2 यहाँ पे उतारो, वो भी किसके, प्लस के। अब ये -1 ऐसा कैसे, यहाँ पे क्या x की घात 2 -1, यहाँ पे भी क्या x की घात 2 -1, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, +1 से। तो कितना आएगा, x की घात 2 -1, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, कट गया। तो कितना है भागफल, सुनिए, अतः x² -1 x की पावर 6 -1 का एक गुणनखंड। बच्चों आपका 5B कंप्लीट हुई, और जिसकी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना कमेंट में। ओके बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे होम।